मस्त मस्त। क्या कर लेगी तू? कर ले जो भी करना है, लेकिन मैं ये कचरा नहीं उठाने वाली। मैं काकू चिल्ला चिल्ला कर सब पड़ोसियों को बता दूंगी कि आप लोगों ने देवी ताई के साथ क्या किया है आज तक। और मैं ये भी बता दूंगी कि आप लोग देवी ताई और पुलकित सर की शादी के खिलाफ हैं। और आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं जो कह रही हूं वो करने की हिम्मत भी रखती हूं। काम डाउन सही, गिफ्ट ही उठाने हैं ना, मैं ही उठा देती हूँ। 1 मिनट रुक। वहीं रुक जाइए शिवानी बुआ। जिन लोगों ने ये तोहफे फेंके हैं वही ये तोहफे उठाएंगे भी। मैं 5 तक गिनूंगी और मेरी 5 की गिनती खत्म होने तक उम्मीद करती हूँ आप लोग ये तोहफे उठा लेंगे। 1। वहीनी मी काय म्हणते, इसकी तो शिकायत हम विराट से भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ना वो तो उसी की बोली बोलेगा और हमारे खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। मामी, इसने विराट पर जादू किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन अब तो विराट पूरी तरह से इसका हो चुका है। पाखी दीदी, अगर मेरे पति पूरी तरीके से मेरे हो गए तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? और एक बात और, मैंने आपके मुंह से कभी आपके पति का नाम तो नहीं सुना। इतनी बार जितनी बार विराट सर का नाम आप ले लेती हैं दिन में कम से कम 100-200 बार। बिल्कुल सही कह रही है सही तू। ये पतले का दिन भर बस वीरू का नाम लेती रहती है, विराट 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 विराट। इतनी बार तो सही भी विराट का नाम नहीं लेती। देवी ताई, देवी देवी ऐसे नहीं बोलती। अश्विनी, इस पागल को चुप कराने के बजाय इस महापागल को चुप कराओ। किसके साथ क्या करना है वो आप बाद में तय कर लीजिएगा। पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप और बाबा ये तोहफे उठा रहे हैं या नहीं, क्योंकि गिनती अभी चालू है। 2। अच्छा हुआ करिश्मा मायके गई हुई है, वरना उस पर भी इसका असर प्रभाव इफेक्ट पड़ता। 3। तू हमारे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकती। जानती है ना हम कौन हैं और कितनी इज्जत है हमारी इस शहर में। तो एक आर्मी और पुलिस ऑफिसर के परिवार को इस तरह धमकी देने की कोशिश कर रही है। देख, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूं और एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रही हूं। तो एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए, निनाद दादा और वहिनी ये गिफ्ट नहीं उठाएंगे, मतलब नहीं उठाएंगे। और गिफ्ट उठाने की बात तो दूर है, हम ये शादी भी किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। 2 कौड़ी के पुलकित ने ये जो 2 कौड़ी का गिफ्ट भेजा है ना, उसे तो मैं भी लात मार के घर से बाहर फेंकूंगा। तू देख खाली। वहीनी, अगर इसने सच में पड़ोसियों को सब बता दिया तो अगले पिछले सारे राज पड़ोसियों तक पहुंच जाएंगे। अश्विनी, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? जाओ समझाओ अपनी बहू को। नहीं, मैं इतने साल हो गए इस घर में, मुझे मैं कहाँ किसी को रोक पाई हूँ कुछ करने से।
और सही को तो आप लोग सब जानते ही है ना, वो कहाँ किसी के रोके रुकती है। अब इन सब की वजह तो आप लोग ही है ना। क्या जरूरत थी इतने सारे तोहफे फेंकने की वहीनी। 5 सुनो सुनो सुनो, तुलस करवाई नहीं। वैद्य काकू सुनो सुनो। ए, क्या कर रही है? चुप हो जा। क्यों? मैं क्यों सुनूं जब आप लोग मेरी नहीं सुन रहे? अब तो जो सुनेंगे पड़ोसी ही सुनेंगे। सुनो सुनो, अरे सचिन बाबू, नीनाद कुछ करो, ये चव्हाण खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। तुलस करवाई नहीं। दादा रोके ना इसे, कुछ कीजिए, ये लड़की पागल हो गई है। अरे जल्दी आइए, देखिए बाबा। बस बाबा, ऐसे नहीं। आपने ये सारे तोहफे देवी ताई के हाथ से छीन कर फेंके थे, तो अब ये सारे तोहफे आप उनको वापस हाथ में ही देंगे और सॉरी बोल कर देंगे। वरना मैं ऐसी आवाज लगाती रहूंगी। सॉरी। काकू, आपने ताई के हाथ से जो भी तोहफे छीन कर नीचे फेंके थे, स्नो ग्लोब के साथ वो सारे उठाकर उन्हें वापस दीजिए। आपने वहां एक ताना मारा और मैंने वहां पड़ोसियों को आवाज मारी। ए रुक, बड़ी मामी आप रहने दीजिए। बाकी दीदी, आप वहीं रुक जाइए, आपने कोई गलती नहीं की है। पत्र लिखा, मैं कर लूंगी। लेकिन बड़ी मामी आप। पत्र लिखा।
बुरा और क्या हो सकता है? तुमने सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए इस घर के बड़ों को ब्लैकमेल किया है, सही? छोड़ो। आज तो ये तोहफे उठाने पर इसने हमें मजबूर कर ही दिया, लेकिन देवयानी और पुलकित की शादी कराने पर यह हमें कभी मजबूर नहीं कर पाएगी। अगर ये शादी हो गई तो हम एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकेंगे। ये घर छोड़ के आप दोनों कहाँ जाएंगे? बहुत खुशी हो रही है हमारे घर छोड़ने की बात सुन के। चिंता मत करो अश्विनी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इस परिवार की मर्जी के बिना किसी ने भी कुछ भी किया तो घर छोड़कर हम नहीं, ये सही जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो दादा। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ये शादी नहीं होगी। बात खत्म, अनफिनिश। मेरा काम तो हो गया। अब आप लोग तसल्ली से बैठकर सोच लीजिए कि आपको ये शादी कैसे रोकनी है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं ये शादी करवा के रहूंगी। तब तक आई शिवानी बुआ, चलिए हम लोग गिफ्ट्स देखते हैं। ताई के कमरे में चलते हैं ना। चलो अब मूड अच्छा करो और जल्दी से ये गिफ्ट्स खोलते हैं। कितने सारे गिफ्ट्स है ना मेरे लिए, और गहने भी। हाँ देखा, ये पहनाएंगे। कितना अच्छा है ना ये स्नोबॉल। हमारी शादी में ना मैं और पुलकित दोनों ऐसे घूम घूम के डांस करेंगे। देवी साड़ी तो दिखा। हाय कितनी प्यारी लग रही है। नजर ना लगे तुझे, एक मिनट। पिंक साड़ी तो बहुत ही जच रही है ना? सही। हाँ बहुत सुंदर लग रही होता है। और आपको तो पिंक कलर की साड़ी पहनी थी ना अपनी शादी पर, होता है। ओह पता है काकू, मैंने है ना पुलकित से बोला था कि मेरे लिए ऐसे पिंक कलर की साड़ी लेकर आना। उसको सब याद है काकू। और वो मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गहने भी लेकर आया ना। मैं इतनी खुश हूँ ना काकू। मेरी शादी है काकू, ये मेरी शादी है। आई, आप रो क्यों रही हो? नहीं, आप रोइए मत। उस लड़की की वजह से आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? वही दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस जंगली मुर्गी की वजह से आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने खाना बना दिया है, आप सब लोग प्लीज चलकर खाना खा लीजिए। बड़ी मामी, आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया है, चलिए ना। बड़ी मामी प्लीज, आप रोइए मत, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। घर में इतना कुछ हो रहा है और मैं टेंशन कैसे ना लूं? हम समझ सकते हैं वहीनी, और वाकई आज तो हद ही हो गई। काकू अब क्यों रो रहे हो काकू?
क्योंकि हमारी देवयानी की शादी हो रही है ना, फिर देवयानी हम सबको छोड़ के ससुराल चली जाएगी तो ये घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। तुम्हारी बहुत याद आएगी देवयानी। अरे काकू आप रो मत, मैं तो रोज घर आऊंगी ना आपके हाथ से खाना खाने। सही, अब इसको समझाओ। मुझे एक बात बताओ देवयानी, अगर तुम रोज घर पे खाना खाने आओगी तब तुम्हारा घर कौन संभालेगा? क्या मुझे घर संभालना पड़ेगा? अरे तुम चिंता मत करो देवयानी, पुलकित है ना, पुलकित सब संभाल लेगा। देखो तो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है ना? मुझे ना से ये सोच के खुशी हो रही है, जो पुलकित कल ऐसे छोटे मोटे काम किया करता था वो आज खुद के दम पर कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है। समाज में उसकी कितनी इज्जत है, रुतबा है, और वही पुलकित हमारी देवयानी से कितना प्यार करता है। देखो तो उसके लिए कितने सारे महंगे महंगे गिफ्ट भेजे हैं उसने। हाँ, पुलकित से बहुत प्यार करते हैं ताई को। हाँ। वरना इतने सालों बाद उन्हें कैसे याद होता कि आपको पिंक कलर की ही साड़ी चाहिए थी शादी में पहनने के लिए। उनको तो आपकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है। सो लकी। हाँ अरे चलो फोटो खींच के भेजते हैं पुलकित सर को ताई की। ठीक है, पकड़ो ठीक से ये अच्छे पल्लू। से। हाँ हाँ ओके। ताई काकू वीरू भी तो सही की पसंद का कितना ख्याल रखता है ना। उसके लिए उस दिन कैंडी फ्लॉस लेकर आया था। मतलब वीरू भी सही से प्यार करता है ना। हाँ। आई हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं पुलकित सर से देवी ताई के प्यार का जिक्र करती हूँ तो वो विराट सर और मेरे बारे में बात करने लगते हैं, और अब ताई भी। आप तो जानती है ना, विराट सर और मेरे बीच ये प्यार व्यार जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सही वीरू तेरे से प्यार करता है, मैंने है ना, मैंने वीरू की आंखों में देखा है। वीरू लव्स यू सही। वीरू लव्स सही। वीरू लव्स सही। अब बोलो, अब तो देवयानी ने भी देख लिया, बताओ। कम ऑन सही, एक सिर्फ ना तुझे ही नहीं दिखता है कि वीरू के दिल में तेरे लिए कितना प्यार है, वरना हम सबको तो दिखता है साफ साफ। क्यों भाई? नहीं और नहीं तो क्या। देखना बाड़ा, एक दिन तुम्हें भी एहसास हो जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो। इस लड़की ने घर के बड़ों से नौकरों जैसा काम करवाया है, हम सबको ब्लैकमेल करके हम पे हुक्म चला है। जब वो पड़ोसियों को आवाज लगा रही थी ना, तो ऐसा लगा, मन किया कि उसी वक्त उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। मुझे भी ऐसा ही लगा था वैनी। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते दादा। पता है ना, पिछली बार उस करिश्मा ने कैसे पलट के जवाब दे दिया था कि घर की बहुओं को ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंक सकते। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं बहुओं के अधिकार की रक्षा के लिए। वो तो करिश्मा थी, ये सही है। अगर हमने इसके साथ कुछ किया ना तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर देगी। ऊपर से वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। पता नहीं कहीं डीआईजी कोई बुला न ले घर पर। आप सब लोगों के साथ ऐसा होता देख बहुत बुरा लग रहा था। तुझे बुरा लग के क्या होगा पत्रलेखा? उस सही ने तो जबरदस्ती हमसे फेंके हुई चीजें उठवाई ना। कहीं कल को वो जबरदस्ती देवयानी की शादी न करवा ले। ऐसे कैसे करवा देगी? और ये सही अकेली होती तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब हमारा विराट भी उसके साथ है। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं आज ही विराट से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। बड़ी मामी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं विराट को इस शादी के खिलाफ करके ही रहूंगी।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.